गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सियाराम शरण जी गुप्त द्वारा रचित कहानी काकी की व्याख्या समझाऊंगा। इसमें क्या है, सियाराम शरण जी गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी गुप्त के भाई थे, जिनकी प्रमुख कविता घट, जिसको सबने पढ़ा होगा, लिखा है। कुटिल कंकड़ों की रज कर्कश घिस घिस कर सारे तन में, किस निर्मम निर्दय ने मुझको बांधा है इस बंधन में। फांसी सी है पड़ी गले में, नीचे गिरता जाता हूँ, बार बार इस महाकूप में इधर उधर टकराता हूँ। इस रचना के कारण उनको कई पुरस्कार मिले और बहुत ही अच्छी कहानियाँ, बहुत ही अच्छी कविता दोनों ही सियाराम शरण जी गुप्त लिखते थे। प्रस्तुत कहानी काकी सियाराम शरण जी गुप्त जी द्वारा जो लिखित है, इसमें बाल मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं: श्यामू, भोला, विश्वेश्वर और काकी। श्यामू इसका मुख्य पात्र है। एक अबोध बालक है, माँ से बेहद प्यार करता है। अचानक माँ की मृत्यु हो जाने पर वह उनका वियोग सहन न कर सका। अत्यधिक सहनशील है और अपनी माँ तक पहुँचने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए उसने अपने पिता की जेब से पैसे चुराए। कहानी में आगे सब स्पष्ट करेंगे। दूसरा भोला है, सुखिया राशि का लड़का। श्यामू का समवयस्क है, श्यामू से अधिक समझदार है, लेकिन डरपोक है। डांट खाने पर सब कुछ बता दिया उसने कि किसने पिता की जेब से पैसे चुराए थे। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। उनकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो वो अन्यमनस्क रहा करते थे और उसी से रिलेटेड एक कहानी है कि विश्वेश्वर तो किसी तरह उनका वियोग बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन बेटा श्यामू अपनी माँ की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाया। उद्देश्य कहानी का है अबोध तथा मासूम बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को व्यक्त करना। बालमन कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है और बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति ही इस कहानी का उद्देश्य है। शीर्षक की सार्थकता, संपूर्ण कहानी काकी के आसपास ही घूमती है। संपूर्ण कहानी में काकी ही केंद्र बिंदु है, इसलिए पाठ का शीर्षक काकी अत्यधिक उचित है। बेटे, मैंने कहानी को अपने शब्दों में लिखा है, मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, गद्यांश जो पूछे जाते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश हम पाठ के अंत में बताएंगे। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक दिन बड़े सवेरे जब श्यामू उठा तो उसने देखा कि सारे घर में रोना पीटना मचा हुआ है और उसकी माँ पूरे शरीर पर कपड़ा ओढ़े भूमि पर लेटी है। घर के सभी लोग रो रहे हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो उसने बहुत विलाप किया और रोते रोते उनसे लिपट गया, किंतु लोगों ने उसे बड़ी कठिनाई से हटाया और काकी के दाह संस्कार में भी उसे जाने नहीं दिया। एक दासी ने बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही रोके रखा। यद्यपि घर के सभी बड़े सदस्यों ने उसे यही बताया था कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, किंतु सच तो एक न एक बार सामने आ ही जाता है। पड़ोस के कुछ बच्चों से ही श्यामू को भी यह बात पता चल गई कि काकी मामा के यहाँ नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं, भगवान के यहाँ गई हैं, परमात्मा के यहाँ गई हैं। उस अबोध बालक का रोना तो समय के साथ साथ शांत हो गया, किंतु उसके हृदय का दुख कम नहीं हुआ। वो घंटों अकेला बैठा आकाश की ओर ताका करता, आकाश की ओर देखा करता और अपनी माँ की याद किया करता। एक दिन श्यामू ने एक पतंग आकाश की ओर उड़ती देखी। श्यामू खुश हो गया। वो सोचने लगा, वह खुद ही तो उड़ नहीं सकता, परंतु ऊपर राम के पास भेजकर काकी को आकाश से अपने पास बुला लेगा।
इस कार्य में उसने सबसे पहले पिता से अनुरोध किया कि शीघ्र ही उसे एक पतंग ला कर दे दें। पिता ने अपने अबोध बालक के भावों को ध्यानपूर्वक सुनने, समझने व उसकी जिज्ञासा को जानने की कभी कोशिश नहीं की। काकी के दुख में अपने को इतना खुला दिया कि बच्चे की मनोदशा को नहीं समझा और अपने दुख को बड़ा दुख मानकर उसकी मांग की उपेक्षा कर दी, अर्थात उसकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। श्यामू समझदार था। वो समझ गया कि जो लोग बिना दया माया के मेरी काकी को जलाकर आ गए, वो इस काम में उसकी क्या सहायता करेंगे। श्यामू अपने को रोक न सका। उसने देखा कि विश्वेश्वर की कोट खूंटी पर टंगी है। उसकी जेब में से उसने चवन्नी निकाली और भागकर भोला के पास पहुंचा। सुखिया दासी का बेटा भोला उसका हम उम्र समवयस्क मित्र था तथा विश्वास पात्र भी। श्यामू ने सारी योजना उसे बताई। भोला ने कहा, काकी जवाहर भैया लिख देंगे, तुम और पैसे लाओ और मोटी रस्सी बांधकर काकी के पास पतंग पहुंचाएंगे। रस्सी मजबूत रहेगी तो काकी आसानी से उतर आएंगी। श्यामू ने फिर पहले वाला तरीका अपनाया। स्टूल सरकाकर कोट की जेब से 1 रुपया निकाला। पतंग, रस्सी, कागज पर काकी, यह सारी व्यवस्था कर दोनों अर्थात श्यामू और भोला अंधेरी छोटी सी कोठरी में बैठकर खुशी खुशी काम कर रहे थे। उसी समय विश्वेश्वर अर्थात श्यामू के पिता क्रोधित होकर कोठरी में घुसे। भोला और श्यामू को धमकाया। पूछा, तुमने मेरी पैंट की जेब से रुपया निकाला? भोला डर गया। मार के डर से उसने सारा राज खोल दिया कि चोरी श्यामू ने की। विश्वेश्वर ने 2 तमाचे मारकर कहा, चोरी करके जेल जाएगा। उन्होंने पतंग फाड़ डाली। रस्सियां देखी तो समझ नहीं पाए। पूछा, ये रस्सियां किसने मंगाई? भोला मुखबिर बन गया और कहा, श्यामू इन रस्सियों को पतंग पर बांधकर काकी के पास आकाश में भेजकर काकी को आकाश से उतार लेंगे। विश्वेश्वर चकित रह गए, आश्चर्य में पड़ गए, हत बुद्धि हो गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि बच्चे किस तरह, किस माध्यम से अपना सुख दुख प्रकट करते हैं और उनके जीवन में आई कमी का एहसास बड़े नहीं कर पाते। बहुत ही बाल मनोभाव का चित्रण कहानी में लेखक ने किया है। बेटा, संपूर्ण कहानी में जो गद्यांश इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने स्वयं लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ और उनके उत्तर लिखने का तरीका भी बताऊंगा और आप कैसे लिखेंगे ये आप सुन लीजिएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप नोट कर लेना। पहला गद्यांश है, एक दिन उसने ऊपर एक उड़ती पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, किसने एक पतंग उड़ती देखी, वह उदास क्यों रहता था? उत्तर होगा, जैसे आप उत्तर लिखेंगे मैंने लिखने का प्रयास किया है। श्यामू ने आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। उसकी काकी उमा की मृत्यु हो गई थी। बड़े लोगों ने उसे बहलाने के लिए उससे कह दिया था कि उसकी काकी उसके मामा के घर गई हैं, परंतु उसके समवयस्क बालकों ने उसे बता दिया कि उसकी काकी भगवान के घर ऊपर गई हैं, अतः वह उदास रहने लगा था। जो भी पूछा गया है इसमें आ गया है, पॉइंट दर पॉइंट उत्तर देने होते हैं। उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्यों खिल उठा? श्यामू अपनी काकी की मृत्यु के बाद अकेला बैठा आकाश की ओर ताकता रहता था। आकाश में उड़ती पतंग को देखकर उसके मन में विचार आया कि वह पतंग द्वारा अपनी काकी को नीचे उतार सकता है। इस विचार के कारण ही उसका मन पुलकित हो गया। अगला प्रश्न है बेटा, विश्वेश्वर कौन थे? श्यामू ने उनसे क्या कहा और क्यों? विश्वेश्वर श्यामू के पिता थे। श्यामू ने आकाश में उड़ती पतंग को देखकर पतंग के सहारे काकी को भगवान के घर से नीचे उतारने की योजना बनाई। इसलिए उसने अपने पिता से एक पतंग मंगाने के लिए कहा। पतंग प्राप्त करने के लिए श्यामू ने क्या किया, उसका क्या परिणाम निकला?
पिता द्वारा उसकी मांग को कोई महत्व नहीं दिया गया, अतः पतंग प्राप्त करने के लिए श्यामू को चोरी करनी पड़ी। उसने एक स्टूल पर चढ़कर अपने पिता की कोट की जेब से एक चवन्नी निकाल ली। इसके बाद उसने दूसरे दिन रस्सी मंगाने के लिए उनके कोट की जेब से 1 रुपया निकाल लिया। चोरी के अपराध में विश्वेश्वर ने श्यामू की पिटाई कर दी। बेटा इसके 4 क्वेश्चंस थे, चारों का उत्तर ये है। दूसरा पैराग्राफ है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। काकी को दाह संस्कार के लिए ले जाते देखकर श्यामू की स्थिति कैसी थी? काकी को दाह संस्कार के लिए ले जाते देखकर श्यामू की स्थिति ठीक नहीं थी। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। वो काकी को शमशान घाट ले जाने नहीं दे रहा था, इसलिए उसने रो रो कर घर में उत्पात मचा रखा था, कोहराम मचा रखा था। श्यामू को कौन विश्वास दिला रहा था और कैसे? जब श्यामू अपनी मां से बिछुड़ने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगा, तब उसे सांत्वना देने हेतु बुद्धिमान गुरुजनों ने विश्वास दिलाया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है। असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्यामू के घर के लोग व गुरुजन जब श्यामू को उसकी मां की मृत्यु के सत्य से अवगत न करवाकर उसे झूठी तसल्ली देते हैं कि उसकी मां उसके मामा के घर गई है, उस समय तो वो शांत रह जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद श्यामू को मां की मृत्यु का सत्य अपने आसपास के अबोध बालकों के माध्यम से ज्ञात हो जाता है। तब यह पंक्ति स्पष्ट हो जाती है। अबोध बालकों ने श्यामू को किस सत्य से अवगत करवाया? बालकों द्वारा सत्य से अवगत करवाना क्या दर्शाता है? अबोध बालकों ने श्यामू को उसकी मां की मृत्यु के सत्य से अवगत करवाया कि उसकी मां उसके मामा के घर नहीं गई, अपितु राम के पास चली गई है। बालकों द्वारा श्यामू को सत्य से अवगत करवाना उनकी मासूमियत को दर्शाता है। बेटा इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। इस पाठ में और कुछ गद्य पंक्तियां हैं और कुछ गद्यांश हैं, उनको ध्यान से सुनिए और लिख भी लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण गद्यांश मैंने स्वयं लिखा है। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। और थर्ड पॉइंट है, श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है। 4 नंबर गद्यांश है, विश्वेश्वर हतबुद्ध होकर वहीं खड़े रह गए। 5, मैं ये पतंग राम के पास भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। बेटा संपूर्ण पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं सबको मैंने बता दिया है। आपको इनका रिवीजन आपको करना है और बार बार कहानी को सुनना है तथा कुछ पॉइंट लिख करके देख लेना है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। और इसके अतिरिक्त अगर कोई भी क्वेश्चन है तो 9415728877 पर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।